तो हे गाइस, द ग्रेट रूलर के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमें मूचेन के और भी नए टैलेंट्स के बारे में दिखाया जाएगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि इस बार 5 ग्रेट एकेडमीज ने 5 नॉर्मल सीट और एक सीटेड सीट को खाली किया था, जिसकी खबर मास्टर मो के खत के द्वारा लग जाती है मूचेन को। इसीलिए फिर वो अपने डैड से ये कहने लगता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं मास्टर मो की बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनूंगा और वापस से अपने नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाकर वहाँ पर होने वाली स्पेशल ट्रेनिंग को भी प्रैक्टिस करूंगा। इसीलिए डैड, मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं 6 सीट में से किसी एक न एक को तो जरूर से ले लूंगा। जिससे कि उसके डैड काफी खुश होते हैं कि मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर तभी यहाँ पर चलते हुए आ जाते हैं अंकल जो कि मू चैन और उसके फादर मू फैंग से ये कहने लगते हैं कि ये साले ल्यू रियल वाले अपने आप को समझते क्या है, ये लोग हम लोगों सामने एक से बढ़कर एक मुसीबतें खड़ी करते जा रहे हैं। तो मूचेन तुरंत ही अपने अंकल से कहता है कि अंकल जो, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा गुस्से में हो। तो अंकल जो मूचेन को ये बताने लगते हैं कि ल्यू रियल में एक लेवल 2 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन बनी हुई है, जिसका कल्टिवेशन और पावर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और उसी स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के अच्छेपन की वजह से काफी सारे पावरफुल लोग ल्यू रियल वालों के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब तो इसके बारे में भी पता चल चुका है कि हम लोग भी अपनी मू रियल में एक लेवल 2 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बनाना चाहते हैं। इसीलिए फिर उन कमीनों ने एक बहुत ही शातिर चाल चली है। ल्यू रियल वालों ने उस मटेरियल को ज्यादा दामों पर खरीदना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से हम अच्छी से अच्छी स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बना सकते हैं। उन्होंने ये काम करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर जो मास्टर्स आने वाले थे स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाने के लिए, अब तो ल्यू रियल वालों ने उनको भी हायर कर लिया, जिसकी वजह से हम लोगों के पास में स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन बनाने का मटेरियल और मैन पावर कम हो चुकी है। जिससे कि फिर मू फैंग अंकल जो से कहते हैं कि क्या इसी वजह से मिस्टर वैन और उनके साथी स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को नहीं बना पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। अंकल जो कहते हैं कि हाँ, मैं यही तो आपको बताना चाहता था, क्योंकि आज ल्यू फैमिली वालों ने हमारे एक और लेवल 1 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर को हायर कर लिया, और वो भी हमसे ज्यादा पैसे देकर। इसीलिए अब हमारे पास में इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि हम एक अच्छी स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बना सकें। तो फिर मूचेन अपने अंकल से ये कहता है कि आप यही चाहते हो ना कि आपको एक अच्छा सा स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर मिल जाए। मूचेन अपने डैड से कहता है कि डैड आप मुझे एक बार मौका तो दे के देखिए। लेकिन उसके डैड कहने लगते हैं कि बेवकूफ मत बनो, क्योंकि लेवल 2 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बनाना ये किसी नौसीखे का काम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होता है। इसमें केवल और केवल लेवल 1 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर ही मदद कर सकता है। मूचेन ने अपने डैड से कहता है कि रुक जाइए, आप मुझे मिस्टर वैन के पास में ले चलिए। अब केवल वही अच्छे से बता सकते हैं कि मैं उनके काम का हूँ या नहीं। अगर मैं मदद करने लायक हूँगा तो वो मुझे रख लेंगे। जिसके बाद फिर ये लोग मास्टर वैन के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि मूचेन से ये कहने लगते हैं कि यंग लॉर्ड, मैं आपको जानता हूँ, आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अब हमारे पास में इस फॉर्मेशन को बनाने का जितना मटेरियल बचा हुआ है, उससे अब हम लोग केवल एक बार और स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें फेल हो गए तो फिर मू रियल्म को काफी सालों का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर दोबारा मौका मिलेगा स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बनाने का। इसीलिए मेरे ख्याल से तो यही बेहतर रहता कि हम जाकर एक लेवल 1 के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर को ढूंढ लेते, क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल होगा और वो अच्छे तरीके से ये कर भी पाएगा। तो फिर मूचेन उनसे ये कहने लगता है कि ठीक है मिस्टर वैन, मैं आपको इसके लिए फोर्स तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आप ये मत भूलिए कि मैं एक वॉलंटियर। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने लगता है, क्योंकि अब उसे किसी भी फॉर्मेशन को बनाने में ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। मास्टर वैन भी उसके इस टैलेंट को देखकर काफी शौक हो जाते हैं। उनके साथ में आए हुए मास्टर चैनलिंग भी ये कह रहे थे, ये लड़का तो एक ही बार में 15 स्पिरिचुअल सील्स को कंट्रोल कर सकता है, और ऐसा टैलेंट तो वाकई में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जियो यूको ये बात सुनकर ये कहने लगती है कि मुझे भी भरोसा नहीं होता कि ये लड़का एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर हो सकता है। मू चैन के टैलेंट को देखकर मू फैंग मिस्टर वैन से ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या मू चैन सच में आपकी मदद कर पाएगा? तो मास्टर वैन ये कहने लगते हैं कि जितना मैं देख पा रहा हूँ, मू चैन किसी लेवल 1 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर से कम भी नहीं है। उनके अंदर कमी है तो केवल एक्सपीरियंस की और एक ब्रॉडर विजन की, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वैसे देखा जाए तो एक्सपीरियंस तो काफी समय में ही मिलता है, लेकिन मू चैन के लिए इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। वो एक्सपीरियंस लेने वाला भी है तो एक सेकंड लेवल की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बनाते हुए। इस बात को सुनकर मू चैन उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर वैन लिंग। जिसके बाद फिर मास्टर वैन लिंग मू चैन को सेकंड लेवल की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन का वो हिस्सा दे देते हैं
मूचेन को खुद से ही प्रैक्टिस करना है। वो उसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा समय देते हैं और कहते हैं कि इस हिस्से को बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। तो मूचेन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मास्टर वैन लिंग ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब हम लोग तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। हमें इसको बनाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट की जरूरत होगी जिनको हम लोग लेकर आ जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले फॉर्मेशन के बेस को बनाना स्टार्ट करेंगे, केवल 2 घंटों के अंदर ही। इसीलिए अब तुम जल्द से तैयार हो जाओ। और उन लोगों के यहाँ से जाते ही डैड उससे ये कहने लगते हैं कि क्या तुम ये सच में कर पाओगे। तो मूचेन उनसे कहता है कि मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश जरूर करूंगा। और अगर हम लोग इस फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब हो गए तो हम लोग भी उतने पावरफुल हो जाएंगे जितना कि लिव रियल वाले हैं, और फिर हमें कभी भी उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं होगी। तो मुफेंग उससे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत डालो। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अगर तुम इसमें फेल हो गए तो इसे अपने दिल पर मत लेना और केवल यही सोचना कि तुमने केवल एक नई चीज का एक्सपीरियंस ही लिया है। मूचेन कहता है कि ठीक है डैड, अब आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद अब 2 घंटे जैसे ही हो जाते हैं, फॉर्मेशन को बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। मास्टर वैन लिंग ये कहते हैं कि सेकंड लेवल की फॉर्मेशन को बनाना एक ही बार में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग उसको बनाने के लिए एक नए तरीके का इस्तेमाल करेंगे। मैंने सभी लोगों को उनका पार्ट बता दिया है कि किसको कौन सी फॉर्मेशन बनानी है, और जैसे ही सभी लोगों की बनाई गई फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम लोग एक एक करके उन सभी को एक साथ में सेंटर में जोड़ देंगे, जिससे कि फिर फाइनली हमारी सेकंड लेवल की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। और फिर मास्टर वैन लिंग तुरंत ही यहाँ पर इसकी शुरुआत भी कर देते हैं, जिनके साथ साथ उनके सभी के सभी साथी भी इस काम को शुरू कर चुके थे। मास्टर वैन लिंग उन लोगों को ये बताते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल सील्स का यूज करना होगा, क्योंकि वही फॉर्मेशन को बनाने की सबसे पहली कड़ी होती है। हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो सभी के सभी सबसे पहले 10 स्पिरिचुअल सील्स को बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो मेन स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन का टुकड़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और 10-10 शीलों को बना लेते हैं। मास्टर वैन लिंग ये कहते हैं कि मैं इसके साथ साथ सेंटर में एक और शील को ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि वही हमारी सबसे मेन फॉर्मेशन होगी जिसके साथ में तुम लोगों को जोड़ना होगा। और वो जैसे ही उसको फॉर्म करते हैं तो सील के सभी हिस्से एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगते हैं, जिससे कि सबसे पहले मास्टर वैन लिंग की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। हम वहीं पर देखते हैं मास्टर चैन लिंग को, जो कि अपनी फॉर्मेशन को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ मूचेन भी अपनी फॉर्मेशन को फॉर्म कर रहा था, जिससे कि वाकई में यहाँ पर सबसे पहले एक मेन फॉर्मेशन बन जाती है। इसके चारों ही तरफ उन चारों लोगों की छोटी छोटी फॉर्मेशंस भी बनी हुई थी, लेकिन ये प्रोसेस उतनी भी ज्यादा आसान नहीं थी जितनी कि ये कहने में लग रही। मास्टर वैन लिंग ये कहने लगते हैं कि इस लड़की ने तो केवल एक ही बार में अपनी छोटी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मास्टर वैन लिंग फिर यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगते हैं कि अब क्योंकि सभी लोग अपने अपने फॉर्मेशन के उस हिस्से को बना चुके हो जिसको इसमें जोड़ने के लिए जरूरी है, तो अब हम लोग अपने अपने फॉर्मेशन को इस मेन फॉर्मेशन के साथ में जोड़ेंगे। और इतना याद रखना कि यही इस प्रोसेस का सबसे डिफिकल्ट काम होता है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे या कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हो तो ये चीज हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसीलिए कोशिश यही करना कि किसी से भी कोई भी गलती ना हो। और फिर वो तीनों ही लोग अपने अपने फॉर्मेशन को मेन फॉर्मेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि दोनों तरफ के फॉर्मेशन से छोटे छोटे से टेंटिकल्स निकलकर मेन फॉर्मेशन के साथ में जुड़ने लगते हैं। शुरुआत में तो ये सारा का सारा काम बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा था, इसको बनाने में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। और फिर तभी मूचेन अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है, जिससे कि फिर वो महसूस करता है कि वो अपने आप को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जा चुका है। और फिर ये सारी की सारी फॉर्मेशंस छोटे रूप में उसके सामने आ जाती हैं, जिससे कि फिर वो तुरंत ही समझ जाता है कि उसे इसके साथ में कैसे जोड़ना होगा। और फाइनली मूचेन अपने फर्स्ट ट्राई में ही अपनी फॉर्मेशन को मेन फॉर्मेशन से जोड़ देता है, जिसको देखकर मास्टर वैन लिंग ये कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि ये बच्चे इतनी आसानी के साथ में इतने बड़े काम को कर दिखाएगा। और फिर वो दूसरी तरफ बैठे हुए चैन लिंग को देखने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी बारी आ चुकी थी। लेकिन मास्टर चैन लिंग जैसे ही अपनी फॉर्मेशन को उस मेन फॉर्मेशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ अजीब से बर्ताव देखने को मिल रहे थे, क्योंकि मास्टर चैन लिंग अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल कर ही नहीं पाते। मास्टर वैन लिंग उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर वो दोबारा से उसको जोड़ने की कोशिश लेकिन अभी भी ऐसा कर नहीं पाते। यहाँ तक कि अब तो मास्टर चैन लिंग की स्पिरिचुअल सील्स भी ब्रेक हो जाती हैं। तो मास्टर वैन लिंग उससे तुरंत ही कहते हैं कि जल्दी से और भी कई सारी स्पिरिचुअल सील्स को बनाओ, क्योंकि अगर तुमने अपनी फॉर्मेशन को रिपेयर नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगी। तो मास्टर चैन लिंग तुरंत ही शील्ड को बनाकर उसको रिपेयर करने की कोशिश करने लगते हैं। वो मास्टर वैन लिंग से कहने लगते हैं कि मैं इसको रिपेयर तो कर सकता हूँ, लेकिन शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो कि मेरी मदद कर सकेगा। मास्टर वैन लिंग
वैनलिंग उससे कहते हैं कि तुम्हें 20 सील्स को बनाना होगा क्योंकि अब यही काम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मास्टर चैनलिंग तो ऐसा कर ही नहीं पाते और कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो उसको कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसको देखकर मू फेंग ये कहने लगते हैं कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरी ये आखिरी उम्मीद भी आज मुझसे छिन जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, अब हमें इन सभी लोगों को रोक देना चाहिए। लेकिन तभी मूचेन यहाँ पर अपना एक और करिश्मा दिखाता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी कुछ स्पिरिचुअल सील्स को बनाकर मास्टर चैन लिंग की फॉर्मेशन को रिपेयर कर देता है, जिससे कि वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस लड़के को मेरी फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज कैसे हो गई और इसने इसको रिपेयर भी कैसे कर दिया। इसे आखिर फॉर्मेशन को रिपेयर करने के बारे में कैसे पता हो सकता है। दूसरे मास्टर उनसे कहते हैं कि चैनलिंग अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से अपने काम को पूरा करो। मास्टर को समझाते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपनी पावर पर कंट्रोल करना होगा, तभी तुम आसानी के साथ में उन दोनों ही फॉर्मेशन को जोड़ पाओगे और फिर वाकई में ये फॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि फाइनली यहाँ पर सेकंड लेवल की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी थी। और ये जैसे ही यहाँ पर फॉर्म होती है इसकी पावर भी एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट होने लगेगी। इस चीज को देखकर मास्टर वैनलिंग की तो जान में जान आई थी। और काम पूरा हो जाने के बाद अब मूचेन भी अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि आखिरकार उन सभी ने मिलकर ये काफी बड़े काम को कर दिखाया, यानी कि फाइनली सेकंड लेवल की एक स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन बन चुकी थी। मूचेन के डैड तुरंत यहाँ पर आके कहने लगते हैं कि मास्टर वैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो हमारी ये फॉर्मेशन तो कभी भी बन ही नहीं पाती। लेकिन मास्टर वैन मूचेन ने की है, हम इस काम में कामयाब हो पाए हैं तो केवल मूचेन की वजह से। मूचेन बताने लगता है कि पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन मेरे दिमाग में बन रही हो। मास्टर वैन उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। मूचेन उनको बताता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन मुझे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नजर आ रही थी, जिसके अंदर मुझे जैसे ही अचानक से कुछ कमियां दिखी मैंने अपने आप ही उनको ठीक कर दिया, पता नहीं कैसे। तो मास्टर उससे कहते हैं कि कहीं तुम हर्ट फॉर्मेशन में तो नहीं पहुंच गए थे। तो मू फेंग उनसे कहते हैं कि मास्टर मुझे बताइए कि आखिर हर्ट फॉर्मेशन क्या होती है। तो मास्टर वैन बताते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फॉर्मेशन मेकर को अपने हर्ट के अंदर ये सारी की सारी फॉर्मेशन नजर आएगी, चेंज भी कर पाएगा अगर वो इसको चाहे। यहाँ तक कि लेवल 3 के मास्टर्स के पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इस स्टेट में पहुंच जाएं। मूचेन तो अभी केवल फर्स्ट लेवल का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर है और मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने भी फर्स्ट लेवल पर इस स्टेट को पार कर लिया हो। जिस चीज को सुनकर जीयू कहने लगती है कि ये बंदा सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और उसका टैलेंट भी काबिल तारीफ है। तभी अंकल जो भी इस बारे में कहते हैं कि इस हिसाब से तो हमारा मूचेन आने वाली मास्टर बनेगा। अभी मास्टर वैन ये कहने लगते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो कि मैं मूचेन जैसे टैलेंटेड लड़के से मिल पाया। इसलिए फिर वो उसके यहाँ पर एक टाइगर स्पिरिट कंज्यूमिंग फॉर्मेशन को दे देते हैं और कहते हैं कि ये एक लेवल 1 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम इसको जरूर से कल्टिवेट करना क्योंकि ये आने वाले समय में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगी। तो फिर मूचेन उस फॉर्मेशन को अपने पास में रख लेता है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ल्यू रियल्म को, जहाँ पर हम ल्यू मोबाइल हैं, जहाँ पर उसके डैड उसको ल्यू रियल्म के फॉरबिडन एरिया में ले गए थे और उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। अगर तुम उसके साथ में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें जरूर से मौका मिलेगा 5 ग्रेट एकेडमीज के सीडेड प्लेस में जाने का। वो ल्यू मोबाइल से कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से खुद से ही जाना होगा। जिसके बाद फिर वो चलते हुए यहाँ के उस दरवाजे के सामने पहुंच जाता है जो अजीब लग रहा था। मूचेन जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है उसके अंदर की स्पिरिट उससे कहती है कि कुछ भी मत बोलो और सीधे अंदर चले आओ। इसके बाद फिर वो तुरंत ही अंदर चला जाता है, जिससे कि उसके डैड को ये यकीन हो जाता है कि अब तो जरूर से ल्यू मोबाइल एक काफी ताकतवर बंदा बन के ही निकलेगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।